आज मैं आप लोगों का IPHC नॉर्थ इंडिया सोसाइटी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इन दिनों में IPHC यूट्यूब के माध्यम से एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है सुदृढ़ नींव। इस विषय पर IPHC नॉर्थ इंडिया के विभिन्न पास्टरों के द्वारा विभिन्न शिक्षाओं को दी जाएगी। उसमें से आज मैं आप लोगों के बीच में आज के वक्ता का परिचय देने जा रहा हूं। आज के वक्ता रेवरेंड आलोक कच्छप हैं। रेवरेंड आलोक कच्छप ने IPHC नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत कल्याणपुर, रांची, झारखंड में एक जीवित और प्रभावशाली कलीसिया की स्थापना की है और साथ ही साथ IPHC ग्रांडीबेड़ा, रांची के भी पास्टर हैं। और रेवरेंड आलोक कच्छप IPHC के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया कॉन्फ्रेंस बोर्ड के क्रियाशील बोर्ड मेंबर हैं और ये एक अच्छे बाइबल टीचर हैं और एक प्रभावशाली प्रभु के दास हैं। तो आइए आज हम सभी रेवरेंड आलोक कच्छप के द्वारा यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर शिक्षा को हासिल करेंगे। सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर आलोक कच्छप, कल्याणपुर IPHC चर्च, रांची, झारखंड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने एक अवसर दिया कि इस रीति से मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाऊं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति के बीच में भी आप लोग भला चंगा और साकुशल होंगे। एक विषय, जिस विषय को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, और वो विषय सारे विश्वासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा विषय है जिस विषय के ऊपर सारे विश्वासियों की आशा टिकी हुई है। और जब भी हम इस विषय को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर में एक नई उन्माद, नई आशा का संचार करता है। हमें प्रियो, बहुत बार हमने इस विषय के बारे में हमने सुना है, हो सकता है हमने इस पर प्रचार भी किया है। और ये विषय है यीशु मसीह का दोबारा आगमन। जी हाँ, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना महत्वपूर्ण यीशु मसीह का जन्म है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और कुंवारी मरियम से वो जन्मे, और हर एक वर्ष हर एक मसीही 25 दिसंबर को उसके क्रिसमस जन्म उत्सव के रूप में मनाता है। तो जितना महत्वपूर्ण क्रिसमस है हम मसीहों के लिए, सारे जगत के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण और सच यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी है। यदि हम यीशु मसीह के जन्म पर विश्वास करते हैं तो हमें यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर भी विश्वास करना अति महत्वपूर्ण है। हम प्रियो, आइए इस विषय को सीखने के लिए मेरे साथ मिलकर निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय 1 पद से लेकर 14 पद तक। यहां ऐसा लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए,
क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, यहां पर यीशु के चेले यीशु से वास्तव में 3 सवाल पूछ रहे हैं। जब यीशु मसीह ने उस यरूशलेम के मंदिर को उन्हें दिखाया और दिखाने के बाद उसने ये कहा कि ये सब जो तुम देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। उसके बाद जब अकेले में जैतून पहाड़ पर चेले यीशु के साथ बैठे हुए थे, उसके पास आकर यीशु से 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल कि जो यीशु ने जिस बात की चर्चा की कि ये यरूशलेम का मंदिर कब पूरी तरह से ढा दिया जाएगा, जो तीसरे पद में हम देखते हैं, ये बातें कब होगी जो यीशु ने कहा ये मंदिर कब ढा दिया जाएगा। दूसरा सवाल, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। तीसरा सवाल, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये 3 मुख्य सवाल थे जो यीशु के चेले यीशु से एकांत में जैतून पहाड़ पर पूछ रहे थे। पहला सवाल जो यीशु से पूछा गया था कि ये यरूशलेम का मंदिर जिसके बारे में आपने अभी कहा है, ये कब ढा दिया जाएगा, कब ये सत्यानाश होगा। यीशु मसीह ने जो इस बात के बारे में चेलों से चर्चा किया, यीशु के कहने के 40 वर्षों के बाद ये यरूशलेम का मंदिर जो सोने और संगमरमर से बना हुआ था, रोमी सैनिकों के द्वारा 70 एडी में पूरी तरह से ढा दिया गया और वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से पहले सवाल का उत्तर हमें मिल जाता है। आइए हम दूसरे और तीसरे सवाल के उत्तर को हम देखें। दूसरा सवाल जो यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा था कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। आइए इस दूसरे सवाल के उत्तर के तौर से हम देखें तो यीशु ने उन्हें बताया, जो 6वें पद से हम देखने को मिलता है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यीशु ने आगे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। इन बातों को आज के समय में हम देख पाते हैं कि आज जिस प्रकार का माहौल खासकर पूरे देश में विश्व स्तर पर यह बन रहा है कि हर एक देश, अब चाहे वो भारत देश हो या अमेरिका देश हो, चाहे दूसरे देश, चीन को एक खतरा के तौर से देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि कभी भी लड़ाइयां छिड़ सकती हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब उसकी चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, ये बातें तो होना अवश्य ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु ने कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि उससे भूकंप भी आएंगे। और इन बातों को आज के समय में हमें देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है। जब लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को हमें मिलता है। लूका 21 का 10 पद में लिखा है, तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल
और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज जिस समय में जिस भय के साथ सारी दुनिया, हमारा देश जीवन जो जी रही है, ये समय है कोविड-19 कोरोना वायरस के इस महामारी का समय, जिसके कारण से हमारे देश में 2 लाख से ऊपर और पूरे विश्व में कई लाख लोग इस वायरस के कारण से वे मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग आज अस्पतालों में दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, ये महामारियां के बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के तौर से पहले ही कह दिया था कि ये महामारियां पड़ेगी और ये कोरोना वायरस के रूप में इस महामारी को हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में चंद महीनों में ही लोग मारे जा रहे हैं। और ये सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों से एक विषय बहुत चर्चा में आया हुआ है कि इराक, पाकिस्तान, यूपी, एमपी, जयपुर में टिड्डियों का आतंक। ये टिड्डियां मनुष्य को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये फसलों को चट कर जाती हैं ये टिड्डियां। और ये टिड्डियों का आना इस बात का भी प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाने के द्वारा कहीं ये हमारे देश में भी या पूरी दुनिया में भी कहीं अकाल लेकर ना आ जाए। मेरे प्रियो, एक और हम मनुष्यों को मरते हुए देख रहे हैं उस महामारी, उस कोरोना वायरस के द्वारा, दूसरी ओर हमारे अनाजों को नुकसान होते हुए इन टिड्डियों के द्वारा हम देख रहे हैं। और ये अकाल की ओर हमें हम इशारा कर रही है। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों के बीच में ये सब चिन्ह को और इन सब बातों को, जो लड़ाइयां हैं, अकाल है, महामारियां हैं, इन सब बातों को देखने से ये कहा जा सकता है जो यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के कहे गए इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं जो प्रकाशित वाक्या 3:11 में लिखा है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रह, कहीं कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले। हाँ मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और जो कुछ भी तेरे पास है उसको तू थामे रह, कोई उसे छीनने ना पाए। ये हमारे उद्धार को दर्शाता है। ये वो मुकुट उद्धार का मुकुट है। आज चारों तरफ से हम बुरे समाचारों को सुन रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, अकाल वाली संभावनाएं दिखाई दे रही है, लड़ाइयों की चर्चा चल रही है। इसके बीच में यीशु मसीह ने कहा ये होना तो अवश्य है और तुम घबरा मत जाना, ये तो मेरे आने का चिन्ह है, ये तो मेरे दूसरे आगमन का चिन्ह है, जिन बातों को यहां पर हम देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 42 पद में भी यीशु मसीह ने इस बात को पहले से कह दिया है। 24 का 42 मत्ती में ऐसा लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम और आप इस बात को नहीं जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस दिन आने वाला है, लेकिन इन सारी घटनाओं को देखने के बाद हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, बहुत शीघ्र ही हमारा प्रभु यीशु मसीह वो आने वाले हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्यों यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं? क्यों यीशु मसीह इस जगत पर वापस आने वाले हैं? मेरे प्रियो, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय 16 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जब प्रधान दूत और ललकार की शब्द होगी तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों पर वो आएंगे और जो मसीह में पहले मरे हैं वो जिलाए जाएंगे। उसके बाद जो जीवित और बचे रहेंगे वो प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। ये यीशु मसीह के आगमन के समय में होगा, जब तुरहियां फूंकी जाएगी, जो मसीह में मर चुके हैं पहले जिलाए जाएंगे और जो जीवित और बचे हुए हैं वो यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें हमारे जीवन में एक नई आशा का संचार करती है कि हमारा यीशु मसीह वो शीघ्र ही आने वाला है। और यूहन्ना 14:3 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, ताकि मेरी इच्छा ये है कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहने पाओ। हालेलुया। ये कितना सुंदर आश्वासन भरा ये वचन है मेरे प्रियो, जो इसको यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। यीशु मसीह इसलिए स्वर पर उठा लिए गए क्योंकि आज वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, और जिस दिन जगह बनकर तैयार हो जाएगा वो यीशु मसीह हमें लेने के लिए वो आ जाएंगे। हालेलुया।
इसके बाद मैं प्रियो मैं इस बात को आपके बीच में फिर से रखना चाहता हूं कि वास्तव में यीशु मसीह क्यों आने वाले हैं। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो आने वाले हैं। एक ऐसी दुल्हन जो धब्बा रहित, कलंक रहित हो, उस यीशु अपनी उस दुल्हन को, उस कलीसिया के लोगों को, उन विश्वासियों को लेने के लिए वो आने वाले हैं। क्या मेरे प्रियो, हम उस यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, जब दुनिया फूकी जाएगी, क्या उसके साथ हम उठा लिए जाएंगे? हम इस बात के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम उस दिन को, उस घड़ी को नहीं जानते हो। आखिरी में मैं और एक सवाल मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या होगा यदि हम यीशु के आगमन के लिए तैयार ना रहें? क्या हो जाएगा जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ नहीं उठा लिए जाएंगे? मेरे प्रियो, हम सेवकों के विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 12 का 47 पद में ऐसा लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। हालेलुया। यहां लिखा है, वो दास, वो दासी जो स्वामी की इच्छा को जानता है कि वो यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है, लेकिन वो तैयार नहीं रहा, उसकी इच्छा के अनुसार चलता नहीं रहा, वो बहुत मार खाएगा। मेरे प्रियो, ये हम दासों के लिए, हम दासियों के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो यीशु के आगमन से पूर्व तैयार नहीं होंगे, वे इसी पृथ्वी पर उस महाकलेश के लिए छोड़ दिए जाएंगे। और ये महाकलेश का समय बड़े दुख का समय है, बड़े संकट का समय है और बड़ी मुसीबतों से भरा हुआ ये समय होगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को इस पृथ्वी पर छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। वो वैसे ही उस दुख के लिए, उस कलेश के लिए, वो उस महाकलेश से गुजरने के लिए अपने लोगों को वो छोड़ देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे ही उसका आगमन हो, हम और आप और सारी कलीसिया और सारे मानव जाति वो यीशु के साथ उठा लिए जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम मनुष्य जातियों में से कोई भी नाश ना हो, लेकिन हर एक लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। और ये काम सिर्फ हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, फिर भी हम इस बात पर विश्वास करें कि जिस दिन फिर से यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, जो वचनों को आज हमने सुना और सीखा, उसके अनुसार प्रभु हम एक तैयारी से भरा हुआ जीवन दे प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जब यीशु मसीह हमारे बीच में पुनः आते हैं, हम उसके साथ सारी कलीसिया के लोग उठा लिए जाने पाए और उन सब बात के द्वारा प्रभु तेरे नाम को बड़ी महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हम सबको बड़ी आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत की आशीष दे।